आप आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अभ्यास संख्या 4.2। हम लोग ये चैप्टर चल रहा था व्यू एंड मैट्रिक्स, क्लास 12, बुक बालाजी पब्लिकेशन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। जो भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, कोशिश करेंगे पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराने की। ठीक है, हो सकता है ना हो पाए तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो में क्वेश्चन मुश्किल से 10 से 12 क्वेश्चन हो पाते हैं, क्योंकि उतना टाइम हो जाता है 40 से 45 मिनट। पिछले वाले वीडियो में सारे क्वेश्चन करा दिए, एक क्वेश्चन छोड़े थे, आप लोग कर भी सकते हो। कुछ सारे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 4.1 में थे, जो आप लोग कर सकते थे, लेकिन हम करवा दिए हैं। कोई हो सकता बच्चा ना कर पाए तो इसलिए करवा दिए, लेकिन उम्मीद है सब लोग कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्या दिया गया है वो हम पढ़ते हैं, उसके बाद में देखते हैं, सॉल्व करते हैं। बताओ कि क्या निम्न आव्यूह जो नीचे दिए गए हैं बुक में आव्यूह गुणनफल के अनुरूप है अथवा नहीं। यानी ये गुणनफल के अनुरूप है, मल्टीप्लिकेशन इनका हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। लेकिन कब हो सकता है कब नहीं हो सकता है, पिछले वाले वीडियो में थोड़ा सा लास्ट में जिक्र किए थे। डिफिनीशन ऑलरेडी बुक में बहुत सारी अच्छे से लिखी हुई है, आप लोग पढ़ भी सकते हो। और यहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो एक एक स्टेप समझाते चलते हैं, तो डिफिनीशन की जरूरत भी नहीं है, यहाँ डिफिनीशन समझ में आ जाती है। इसीलिए यहाँ देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आव्यूह गुणनफल के अनुरूप है अथवा नहीं, यानी इसका गुणा कर सकते हैं दो आव्यूहों का या नहीं कर सकते हैं, ये बोला गया है। देखो ए दिया गया है फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है, ये दिया गया है हमारा आव्यूह के अंदर दिया गया -1, -1, 2 और 3, 4, इस तरीके से दिया गया है। और बी जो दिया गया है, ये बी दिया गया है 5, 6। ठीक है, तो क्रम हम लोग पहले जरूर जानेंगे कि किस क्रम का आव्यूह है। ठीक है, क्रम हो सकता है पिछले वाले वीडियो में उतना क्लियर ना हुआ हो, लेकिन यहाँ तो हो सकता है क्लियर हो जाए। पिछले वाले वीडियो में क्रम के ज्यादा क्वेश्चन थे नहीं, एक दो क्वेश्चन थे, वो भी एलिमेंट्स पूछे गए थे कि इसके अंदर इस अवयव के अंदर इतने अवयव हैं तो उनका क्रम क्या क्या बन सकता है। अब यहाँ देखो ए जो है, देखो एक ये पंक्ति है, इस तरीके की पंक्ति, पट लाइन पंक्ति, यानी इस साइड देखेंगे पंक्ति है, इस साइड। ठीक है, कितनी पंक्तियां हैं, दो पंक्तियां हैं। अगर इस साइड देखा जाए तो स्तंभ कितने हैं, दो स्तंभ है। ठीक है, तो यानी इसको बोलेंगे हम, यहाँ ऐसे जब ब्रैकेट बंद करते हैं यहाँ लिखेंगे 2x2 की मैट्रिक्स है। किस क्लास की, किस क्रम की, 2x2 की। और ये देखो एक पंक्ति दो पंक्ति, स्तंभ की बात की जाए तो एक स्तंभ है, तो क्या लिखेंगे 2x1। क्यों, पहले लिखते हैं पंक्ति फिर गुणे स्तंभ लिखते हैं, याद रखिएगा। यानी पंक्तियां दो हैं फिर गुणे स्तंभ, यही इसका क्रम होता है। और जो भी मैट्रिक्स होंगी तो पहले पंक्ति लिखेंगे, पंक्तियों की संख्या लिखेंगे, फिर गुणे में स्तंभों की संख्या लिखेंगे। अब देखो ए इतना है 2x2 का और बी कितना है 2x1 का, तो ए बी हम तभी कर सकते हैं, ए बी यानी इसका गुणा संभव तभी हो सकता है जब जब देखो ए मैट्रिक्स का ये स्तंभ और बी मैट्रिक्स का क्या, पंक्ति, यानी ए मैट्रिक्स का स्तंभ और बी मैट्रिक्स की पंक्ति आपस में बराबर हो, तब ये संभव है। तो ये संभव है भी, ये संभव है, ए बी का गुणा हो जाएगा। यानी अगर ए बी गुणा किया जाए तो ऐसे लिखेंगे -1, 2, 3, 4 और ऐसे लिखेंगे 5, 6। कैसे लेकिन जानेंगे भाई, ऐसे तो हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे किस क्लास की मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, ये देखिए 2x1 की, देखते हैं इसके स्तंभ कितने हैं, स्तंभ इसमें क्या है, दो, इसके कितनी पंक्तियां हैं, दो, तब हो जाएगा। यानी फर्स्ट वाले आव्यूह के स्तंभों की संख्या और सेकंड वाले आव्यूह जिसके साथ गुणा करने जा रहे हैं उसमें पंक्तियों की संख्या अगर आपस में बराबर है तो गुणा संभव होगा, अदरवाइज संभव नहीं है। तो इनका गुणा अगर किया जाए तो कैसे हो जाएगा, देखो इनका एलिमेंट ऐसे, यानी ऐसे करना है गुणा, ऐसे करना है। ठीक है, यानी 1 - 1 का गुणा 5 के साथ और 2 का गुणा 6 के साथ, समझ में आई, यानी ऐसे करना है, देख लीजिएगा। ठीक है, यानी 1 - 1 का गुणा 5 के साथ और 2 का गुणा 6 के साथ, तो क्या लिखेंगे -1 का गुणा -1 × 5 और फिर प्लस साइन लगाएंगे 2 × 6, 2 × 6। ठीक है, और फिर ऐसे नीचे वाले से करेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, यानी 3 का गुणा 5 के साथ कराएंगे, यानी 3 × 5 प्लस 4 का गुणा 6 के साथ, 4 × 6। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 15, 24, ये हो जाएगा आपका 7, 5, 12, नहीं, हाँ 7, 5, 12 ही होता है, 7
और ये हो जाएगा 9, और ये जितना हो जाए 2 3 1 4 49, है ना, 2 1 3 5 4 9, ये 39 होगा। तो ये आ गया। किस क्लास की मैट्रिक्स आई? 2 2x1, यानी 2 पंक्तियां हैं, स्तंभ 1 है। तो हमेशा याद रखिएगा जो बराबर होंगी बस वो समझ जाइएगा कि ये 2x1 की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, बात समझ में आई? कैसे गुणा करना होता है, कैसे पहचानेंगे? जब क्वेश्चन में बोला जाए कि अगर इनका गुणा किया जाए तो किस गुणा करने के बाद जो भी अवयव बनेगा किस क्रम का बनेगा, तो हम लोग यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2x1 का बनेगा। ठीक है, तो ये गुणा भी हो जाएगा, संभव अभी आगे जो पार्ट दिए हैं उसमें संभव नहीं होगा, तो देखिएगा सेकंड पार्ट देखिएगा किसी बात पे। सेकंड पार्ट ये दिया गया है, a बराबर दिया गया है -5 दिया है, और आपका -7 दिया है, और आपका 6 -8 दिया है। ठीक है, और इसी में जो b दिया गया है, b दिया गया 3,4, एक ही पंक्ति दी गई है 3,4। अब देखो इस अवयव की बात की जाए तो 2x2 का है, यानी 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, यानी 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। ठीक है, लेकिन इस अवयव की बात की जाए केवल एक पंक्ति है, क्या है, एक ही पंक्ति है, और स्तंभ कितने हैं? 2। तो हम लोग लिखते कैसे हैं? पंक्ति गुणे स्तंभ लिखते हैं, नहीं, पंक्ति है 1 गुणे स्तंभ कितना है? 2। ठीक है, स्तंभ कितना है? 2। और ये भी परिभाषा होती है, जब दो अवयवों का गुणा कर सकते हैं तब a × b तभी करेंगे जब प्रथम वाले अवयव का जो है स्तंभ दूसरे वाले अवयव के पंक्ति के बराबर हो। ठीक है, ये बराबर है? नहीं बराबर है, तो ये गुणा संभव इसका नहीं है, गुणा संभव नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 2, यानी यहाँ हम लोग आंसर में जो लिखेंगे गुणनफल क्या संभव है? नहीं संभव। ठीक है, और थर्ड भी देखिए, थर्ड में भी नहीं आने वाला है आंसर, क्योंकि दिया हुआ है ए, दिया गया है ए क्या है 1 2 3 1 2 3 और 4 0 5। हालांकि एलिमेंट कोई भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं जो लिखे हैं बुक में वही लिखें। और बी दिया है आपका, बी दिया है कितना है 1024 1024। फिर दिया गया है 3700। बस नॉर्मली ऐसे दिया गया है, या थोड़ा स्पेस ऐसे में। अब देखो ये मैट्रिक्स किस क्लास की है? 3x3, यानी 3 पंक्तियां, 1 2 3, और 3 स्तंभ भी तो है ना, 3 स्तंभ है। ये स्तंभ बोले जाते हैं, कॉलम इनको कॉलम बोलते हैं, और ये पंक्तियां हो जाती हैं। और यहाँ देखो एक पंक्ति, 2 पंक्ति, और स्तंभ कितने? 1 2 3 4, यानी 2x4। ये क्या है? 3x3। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये गुणा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? 3 यहाँ पे और यहाँ कहाँ 2, आपस अगर ये बराबर होते तब तो हो सकता था, ये आपस में नहीं बराबर है, इसलिए ये हमारा गुणनफल संभव नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट। आई होप, कोशिश करते हैं कि समझ में आया होगा। बी सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया गया कि अवयव बी ज्ञात करें यदि ए बराबर दे रखा है, क्वेश्चन में ए बराबर दे रखा है कि 1 4 3 1 4 3 2, ए बराबर दे रखा है और कुछ कंडीशन भी दे रखी है, ए प्लस 2b इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कंडीशन है, ए प्लस 2b इक्वल टू ए स्क्वायर, ये दे रखा है क्वेश्चन में, और ए बराबर दे रखा है, तो बी का मान ज्ञात करना है, बी का मान ज्ञात करना। तो यहाँ से हम लोग समझ जाएंगे कि ए स्क्वायर तो हमको जरूरत पड़ेगी, तो ए स्क्वायर हम निकालेंगे। तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे? देखो ए इंटू ए लिखे तभी तो स्क्वायर होगा, है ना, ए इंटू ए लिखे तभी तो स्क्वायर बोला जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा ए दिया गया है उसका 2 बार लिखते हैं और बीच में क्या है साइन लगाएंगे? गुणा का। ठीक है, इंटू 1 4 3, यही तो करेंगे, इनका गुणा भी हो जाएगा। देखो कैसे गुणा करते हैं, और देखो ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, तो देखो पहली पंक्ति दूसरे अवयव के पहला स्तंभ के साथ गुणा, और एलिमेंट तो याद रखिएगा इसका 1 का 1 के साथ और 4 का 3 के साथ, और साइन जो बीच में जोड़ का। ठीक है, प्लस माइनस जो लगा होगा उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता। तो 1 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 1 हो जाएगा, 4 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 12। बात समझ में आई? फिर देखो अब
पहली पंक्ति में बात कर रहे हैं ना। अब पहले पहले हम लोग पहली पंक्ति से दोनों स्तंभ के साथ गुणा करा रहे तो पंक्ति में लिखेंगे। तो पहले पंक्ति की जो पहले पंक्ति का गुणा जो है पहले स्तंभ के साथ करा दिए तो यहाँ लिखिए। आप पहले पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ कराएंगे तो यहाँ लिखेंगे थोड़ा स्पेस देके। तो 1 का गुणा 4 से कराएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो 8 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे इसमें करेंगे, ऐसे इसमें करेंगे। 3 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 3 हो जाएगा, 2 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो 6 हो जाएगा। फिर इसके साथ करेंगे, थोड़ा स्पेस देके यहाँ लिखेंगे। 3 का गुणा 4 के साथ कराएंगे तो 12 हो जाएगा, तो 2 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, जोड़ घटा लीजिए जो भी है। 12 1 13 हो जाएगा, और 8 4 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 16। ये आया ए स्क्वायर, क्या आया ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें रख दीजिए, क्या दिक्कत है, बी का मान निकल आ जाएगा। तो अब ऐसा करिए, एक उस साइड भेज दीजिए, साथ में उस साइड भेज दीजिए, क्योंकि अब बार बार यहाँ स्पेस है नहीं, तो यहाँ से हम डायरेक्ट जो है 2b लिख देते हैं, और ए स्क्वायर माइनस ए हम इसको लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ए को उस साइड भेज दिया। ठीक है, ए स्क्वायर मान हमारा ये आया है जो निकालने हैं, 13 और 12 9 16, और माइनस ए ऑलरेडी इससे पहले हमको पता था 1 4 3 2। ठीक है, 13 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 12 में से 4 जाएगा 8, 9 में से 3 जाएगा 6, 16 में से 2 जाएगा 14। ठीक है, ये 2 भी निकल गया वहां। ठीक है, क्या निकल गया, 2 भी निकल गया है। तो अब 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको b का मान निकालना, यहाँ गुणे में लिखा हुआ है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सिस्टम में आप लोग करिएगा, यहाँ गुणे में लिखा है, इस साइड आ जाएगा 1/2। आप लोग नेक्स्ट सिस्टम में करिएगा, हम यहीं पे करते रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें आंसर आ रहा हो तो इसमें से यहीं पे छोड़ दीजिए, या 2 से हर एलिमेंट्स को भाग दे दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12/2 लिखेंगे, और फिर लिखेंगे 8/2, फिर 6/2, 14/2। जो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, जो आएगा 6 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, यही आपका बी का मान आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। हो सकता है कहीं पे अगर मिस्टेक हो गई हो तो आप लोग करेक्शन कर सकते हो, लेकिन एक बार हम मैच कर लेते हैं। 6 4 3 7 आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम रब करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा अभी किए थे, सेकेंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला गया है कि यदि ए बराबर हमारा अवयव दिया गया है 3x3 का, यानी किस क्रम का है, 3x3 का, जो कि है 2 3 1 2 3 1। पहली पंक्ति में जो एलिमेंट्स हैं 1 -1 2, फिर क्या है 3, फिर है 2 0, फिर क्या है आपका 10। तो ए स्क्वायर ज्ञात करना है, क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कैसे लिखेंगे भाई, ए इंटू ए, है ना, तो ऐसे लिख देते हैं इसी का। यहाँ पे 2 3 1 1 टाइम्स लिखते हैं, 2 3 2 0 10 इंटू 2 3 1 माइनस 1 2 3 2 0। ठीक है, बात समझ में आई। 3x3 की ये भी मैट्रिक्स है, 3x3 की ये भी मैट्रिक्स, तो आपस में तो गुणा वैसे भी हो जाएगा। लेकिन गुणा कैसे करना है एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं। देखो, ये हमारी पंक्ति है, इस साइड से लेंगे तो पंक्ति, ये अगर देखा जाए स्तंभ है, हालांकि ये भी पंक्ति है, लेकिन पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ करेंगे, फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ, फिर पहली पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ के साथ, फिर एक पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, सॉरी एक स्तंभ दूसरा स्तंभ फिर तीसरे स्तंभ में, या कह सकते हो एक ही पंक्ति में ये जो कर रहे हैं लिखेंगे। फिर ऐसे इसके साथ में ये सिचुएशन करेंगे, फिर इसके साथ में ये सिचुएशन करेंगे। ठीक है, तो यानी 2 का गुणा 2 के साथ कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 3 का गुणा -1 के साथ -3। ठीक है, हालांकि प्लस लगाते हैं लेकिन माइनस आ गया, और 1 का गुणा 2 के साथ कितना हो जाएगा 2। अब थोड़ा स्पेस देंगे, यहाँ लिखेंगे 2 का गुणा 3 के साथ 6, 3 का गुणा 2 के साथ 6, 1 का गुणा 0 के साथ 0। ठीक है, फिर थोड़ा सा स्पेस देंगे, 2 का गुणा 1 के साथ, 3 का गुणा 3 के साथ 9, 1 का गुणा 10 के साथ 10। बात समझ में आई होगी। अब देखो -1 का गुणा 2 के साथ -2,
2 का गुणा -1 के साथ, 3 का गुणा 2 के साथ, ठीक है, फिर -1 का गुणा 3 के साथ, फिर 2 का गुणा 2 के साथ, फिर 3 का गुणा 0 के साथ 0, ठीक है, फिर -1 का गुणा 1 के साथ, फिर 2 का गुणा 3 के साथ, फिर 3 का गुणा 10 के साथ, ठीक है, फिर 2 का गुणा 2 के साथ, फिर 0 का गुणा -1 के साथ, फिर 10 का गुणा 2 के साथ 20, ठीक है, फिर 2 का गुणा 3 के साथ 6, 0 का गुणा 2 के साथ 0, फिर 10 का गुणा 0 के साथ 0, फिर देखो 2 का गुणा 1 के साथ 2, 0 का गुणा 3 के साथ 0, 10 का गुणा 10 के साथ 100, ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखो जोड़ घटा लो भैया, 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1 बचेगा, फिर 1 2 जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, 6 6 12 और ये 9 2 11 और 10 21, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल क्या होगा, 2 2 जुड़ जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, 6 यानी 2 बचेगा, और ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपको कितना 5 प्लस का 30 35 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ किए हैं क्या, आंसर आ जाए, कहीं पे जोड़ने घटाने में न गड़बड़ हो, बस 24 और ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 180, तो सही तो लाना था, ए स्क्वायर ही लाना था, तो आपका ए स्क्वायर आ रहा है 3 12 21 और क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 1 35 2 1 35 आ रहा है 24 6 180, ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया गया है कि ए और बी दिया गया, तो सिद्ध कीजिए, अच्छा ए बराबर दे रखा है 2x2 की मैट्रिक्स है, क्रम जो है 2x2 यानी 2 पंक्ति हैं 2 स्तंभ हैं, 0 1 1 0, ठीक है, और बी भी दे रखा है, व्यू में बी दे रखा है 1 0 0 -1 1 0 0 -, ये भी दे रखा है 1 0 0 -1, तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहला ये पार्ट है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू आई, ये सिद्ध करना है, और ए बी इक्वल टू दूसरा जो है ए बी इक्वल टू शायद बी ए माइनस का प्रूफ करना है, ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, ठीक है, ये प्रूफ करना है। देखिएगा यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू आई, यानी इसका वर्ग क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। देखो ए स्क्वायर हम लोग कैसे लिखेंगे भाई, ए इंटू ए, तभी तो स्क्वायर बनेगा, तो यानी हमको पता है कि ए कितना दिया गया है 0 1 1 0, इंटू लिखेंगे, फिर ए का मान 0 1 1 0, क्या कराएंगे गुणा, कैसे कराते हैं इसमें भी बता चुके हैं, पिछले वाले भी क्वेश्चन में बता चुके हैं, 0 का गुणा 0 के साथ 0, फिर 1 का गुणा 1 के साथ 1, ठीक है, 0 का गुणा 1 के साथ 0, 1 का गुणा 0 के साथ 0, है ना, ठीक है, फिर इसका एक कंडीशन रहेगी 1 का गुणा 0 के साथ 0, 0 का गुणा 1 के साथ 0, ठीक है, 1 का गुणा 1 के साथ 1, 0 का गुणा 0 के साथ 0, यानी जो आने वाला है वो 1 0 0, यही आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 2x2 की, यानी आई या आई, ठीक है, ए स्क्वायर आ गया। ऐसे बी स्क्वायर निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर यानी क्या लिखोगे, बी स्क्वायर मतलब बी इंटू बी, तो बी कितना है हमारा 1 0 0 -1, फिर 1 0 0 -, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 यानी हो जाएगा आपका 1 प्लस 0, ठीक है, और फिर हो जाएगा 0 प्लस 0, फिर इसमें से इसका गुणा कराएंगे तो 0 और प्लस 0 या -0, और फिर हो जाएगा 0 यानी माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 0 0 1, ये भी आई के बराबर, ठीक है, तो यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों आपस में बराबर है, और ये किसके बराबर आ रहे हैं, इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी की हिंदी तत्समक होते हैं, तो इसको बोलते हैं तत्समक अवयव, ठीक है, यानी आई। अगर 3x3 के होते तो ऐसे लिखते क्या आती 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3x3 की हो जाती। अब देखो भैया क्या करना है, ए बी निकालना है और बी ए निकालना है, तो इसको हम रफ करना पड़ेगा, थोड़ा सा वीडियो को रोकते हैं।
इसको रफ कर लेते हैं, उसके बाद में हम बताते हैं। देखो भैया स्पेस हमको मिल गया, तो निकालना है ए बी बराबर माइनस बी ए दिखाना है, तो ए बी निकाल लेते हैं पहले, यानी यहाँ गुणे का साइन लगा हुआ है। ए कितना था लिख लेते हैं पहले, 0 1 1 0 इंटू बी कितना है 1 0 0 माइनस 1। हम लोग चेक कर सकते हैं कि ए बी क्या निकलेगा या नहीं निकलेगा। कभी कभी जैसे मान चलिए एग्जाम में पूछ ले जाए, अगर एक तरीके से कह सकते हो एमसीक्यू में पूछ लिया जाए, यानी टिक करने वाले में, तो एक नंबर में तो अगर पूछ लिया जाए तो ए बी क्या संभव, ए बी का मान कितना होगा, अगर उसमें से एक ऑप्शन ये होगा कि इनमें से कोई नहीं, तो वो भी सही हो सकता है। कब, जब हम लोग चेक जरूर कर लेंगे, ए का जो हम लोग क्रम देखेंगे, अगर जो भी है, बी का जो क्रम है जो भी है, अगर क्रम गुणा तभी संभव है जब अभी बता चुके हैं कोई ए मैट्रिक्स एम क्रॉस एन की हो और दूसरी मैट्रिक्स एन क्रॉस पी की हो, तो यानी ए इंटू बी तभी लिख पाएंगे जब ये आपस में बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो बराबर है 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, तो दोनों आपस में बराबर है। तो ये देखो गुणा कर लेते हैं, कराओ भैया गुणा, क्या हो जाएगा 0 का गुणा 1 के साथ 0, 1 का गुणा 0 के साथ 0, फिर इसके साथ कराओगे वही कंडीशन होने वाली है, 1 का गुणा 1 के साथ तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 और प्लस 0, और इसका क्या हो जाएगा 0 और प्लस 0, यानी जो आने वाला है 0 -1 1 0, ये आया ए इंटू बी। अब ऐसे बी इंटू ए लिख लेते हैं, तो बी हमारा कितना है बी, वहां से देखिए कोने से 1 0 0 -1 इंटू ए 0 1 1 0। ठीक है, तो देखो 1 का गुणा 0 के साथ 0, 0 का गुणा 1 के साथ 0, फिर ये कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे, 1 का गुणा 1 के साथ 1 हो जाएगा, 0 का गुणा 0 के साथ 0 हो जाएगा। ऐसे इसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे, 0 का गुणा 0 के साथ 0, -1 का गुणा 1 के साथ -1, फिर 0 का गुणा 1 के साथ तो हो जाएगा 0, -1 का गुणा 0 के साथ 0। ठीक है, तो ये जो आने वाला है ये आएगा 0 1 -1 0। देखो भैया ये 0 1 0 है, ये 0 1 -1 0 है, तो आपस में बराबर, सॉरी ये 0 -1 1 0 है, तो ये 0 1 देखो यहाँ पे यहाँ माइनस है, इसमें यहाँ पे माइनस है, तो ये आपस में बराबर हम लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब बोलेंगे तब जब देखो, क्योंकि हमको दिखाना भी है ए बी बराबर माइनस बी है, तो देखो माइनस अगर हम बाहर खींच लें, यानी बाहर माइनस हम निकाल लें इसका, तो यहाँ पे 0 0 में माइनस लगाओगे तो 0 ही तो बचेगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, जहाँ पे माइनस नहीं होगा वहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये माइनस बाहर हो गया तो ये 0, देखो सेम एटीज यही आ गया। तो ये किसका मान आया है बी ए, यानी बी ए हमारा क्या आया है, अगर बी ए बात किया माइनस बी ए बराबर ये निकल के आया है, तो ए बी बराबर माइनस का बी ए होगा। ठीक है, तो ये ए बी बराबर माइनस का बी ए प्रूव करना तो हो गया। इसको रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यदि ए बराबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, यदि ए बराबर दे रखा है कितना 0 0 1 0 0 1, फिर दे रखा है 2 -3 0, और फिर दे रखा है जो 1 1 -1। ठीक है, ये दे रखा है ए, तो ज्ञात कीजिए ए क्यूब प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें किसकी किसकी जरूरत है, ए क्यूब की जरूरत है, ए स्क्वायर की जरूरत है। ठीक है, ये तो हमको ऑलरेडी से पहले पता है ना, दिया हुआ है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे ए स्क्वायर निकालें, फिर उसके बाद ए क्यूब निकालेंगे। कैसे, देखो ए स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या लिखते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर निकला है, उसके बाद फिर से ए से गुणा करा देंगे, फिर ए क्यूब निकल के आ जाएगा। तो ए इंटू ए लिख लेते हैं 0 0 1 2 -3 0 1 1 इंटू ए दोबारा लिखते हैं 0 0 1 2 -3 0 1 1 ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, 0 का गुणा 0 के साथ 0, 0 का गुणा 2 के साथ 0, फिर 1 का गुणा 1 के साथ। ठीक है, फिर ये कंडीशन इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 फिर 0 फिर 1। ठीक है, फिर आपका 0 फिर 0, बता चुके हैं कैसे करना है। फिर देखो क्या हो जाएगा 0 -6 फिर 0
और हो जाएगा 0 और प्लस का 9 और हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2 0 और फिर 0। इसी तरीके से इसके साथ गुणा करेंगे तो 0 +2 -1 और फिर 0 -3 और -1 और फिर 1 0 +1। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, -6 9 2 1 4 2। ठीक है, कहीं भी मिस्टेक हुई तो पूरी मेहनत हम लोगों के पानी में चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ए स्क्वायर है। अगर ए क्यूब निकालने की सोचे हैं तो हम क्या करेंगे भाई, ए स्क्वायर में ए का गुणा करा दें, तो यानी ए स्क्वायर हमारा ये आया है 9 2 1 -4 2। ये हमारा स्क्वायर है, इनटू लिखेंगे ए। क्या लिखेंगे ए? ए हमारा कितना था 0 0 1 2 -3 0 1 1 -1। देख लीजिएगा कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुई है, देख लेंगे आखिर में आंसर आ जाएगा तो ठीक है, मिस्टेक नहीं हुई, नहीं आंसर आएगा तो कहीं देखते हैं। बस जोड़ने घटाने में हो जाएगा ये, यानी इसको ऐसे गुणा करना है, यानी इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसके साथ, पूरे के साथ, फिर इसके साथ। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं ए क्यूब। ए स्क्वायर तो निकल के आ ही गया, ए क्यूब लिखते हैं। 1 का गुणा 0 के साथ क्या हो जाएगा 0, फिर 1 का गुणा 2 के साथ क्या हो जाएगा 2। ठीक है, फिर -1 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा -1। इसका काम हो गया। ठीक है, फिर 1 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0, फिर 1 का गुणा -3 के साथ करेंगे तो -3, फिर -1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो -1। इसका काम हो गया। फिर 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1, फिर 1 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0, फिर -1 का गुणा -1 के साथ करेंगे तो हो जाएगा प्लस का। बात समझ में आई? फिर ऐसे इसका साथ करेंगे, यानी -6 का गुणा 0 के साथ 0, फिर 9 का गुणा 2 के साथ 18। ठीक है, फिर 2 का गुणा 1 के साथ 2, फिर ये कंडीशन इसके साथ फॉलो करेंगे तो 0, फिर 9 3 27, फिर आपका हो जाएगा 2 3 2, फिर इसके साथ फॉलो करेंगे तो यानी -6 प्लस 0, क्योंकि ये सेकंड वाला 0 है, फिर 2 2 माइनस। ठीक है, फिर ये वाला 0 के साथ फिर 8 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा इसके साथ कराएंगे तो 0, फिर -12 प्लस का 12 हो जाएगा, और फिर 2 हो जाएगा, फिर इसके साथ कराएंगे तो 1, और फिर -0 हो जाएगा, और फिर माइनस का, यानी 1 + 0 माइनस का कितना आएगा ए क्यूब। तो देखो ए क्यूब कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, -3 -1 कितना हो जाएगा -4, ये 1 1 2 हो जाएगा, 18 2 20 हो जाएगा, 27 में से 2 जाएगा -25 बचेगा, और 6 माइनस का और -2 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, और -8 में से 2 जाएगा -6 बचेगा, 12 2 14, और ये हो जाएगा आपका -1। ये ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब निकल के आ गया, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं ए क्यूब + 4a क्यूब - a = 2। अब देखो ए क्यूब हमारा कितना है, अब यहीं से हम लिख देते हैं, खैर एक स्टेप लिख ही लेते हैं। 1 - 4 2 20 - 25 -8 -6 14 -1 प्लस 4 ए क्यूब लिख ले ए स्क्वायर। ठीक है, 4a स्क्वायर की है तो यहाँ देख लो, यहाँ से देख लो, हम यहीं से डायरेक्ट 4a स्क्वायर निकाल लेते हैं, 4 से गुणा कराते हैं बस। तो 4 से गुणा कराएंगे तो हम यहाँ से करा के बता रहे हैं, लिख दे रहे हैं साथ में, क्योंकि बार बार अब लिखना उतना टाइम नहीं है और ना स्पेस है। 4 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 4 ही आएगा, फिर 1 के साथ कराएंगे 4, फिर -4। ठीक है, फिर 6 को 24 हो जाएगा, सेकंड वाले अंक में 36 हो जाएगा, 8। ठीक है, 4 16 8, ये हो गया। अब -a लिखना है, तो -a यहाँ पे कहीं पे स्पेस है नहीं, तो माइनस लगा के हम a का मान यहाँ रख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि नीचे लिख देंगे तो फिर हमको स्पेस पे नहीं मिलेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा a का मान
0 0 1 2 माइनस 3 0 1 1 माइनस। ठीक है, अब देखो जो भी हम लोग करेंगे साथ में हम लिखते जा रहे हैं। तीन टर्म्स हैं, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 + 4 -0 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फिर -4 थोड़ा स्पेस देंगे, -4 फिर +4 फिर +0। बात समझ में आई? फिर 2 -4 फिर माइनस, ये +0 क्यों लिख दिया, -0 क्योंकि थर्ड वाला माइनस करना है। 2 - 4 -4। ठीक है, अब देखो 20 - 24 क्योंकि माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी, और फिर -2 समझ रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा -25 + 36 और ये वाला माइनस लगा यहाँ तो ये प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, और ये माइनस का 8 प्लस का 8 और ये माइनस का 0 माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 14 माइनस का 16 और ये माइनस का -1 + 8 + 1। ठीक है, सॉल्व करिएगा, देखो कितना आएगा। 5 आएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा भैया 5 5 में से 2 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा। और ये 24 और 20 यानी 26 हो जाएगा। 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 26 में से 20 जाएगा, माइनस का 6 बचेगा। और यहाँ 25 और यहाँ हो जाएगा 28, सॉरी ये 39 हो जाएगा, है ना, 39 हो जाएगा। उसमें से 25 घटाएंगे तो बचेगा 4 और 14 बचेगा ना, 14 ही तो बचेगा। 36 में से 25 घटाओगे यानी 39 में से 25 घटाओगे तो 9 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 4 और 3 में से 2 जाएगा, 1 14 बचेगा। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, आधा कैंसिल हो जाएगा। 6 और 1 7, 7 में से 4 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा। 14 और ये कितना 17 है, तो 14 और 17 यानी 3 बचेगा माइनस का। और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 8 बचेगा। देखो भैया इतना आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कहीं पे बस गुणा करने में या जोड़ने घटाने में मिस्टेक हुई, प्रोसेस आपका ऑलरेडी सेम। ठीक है, तो उम्मीद है कि हो सकता है गलत ना होना चाहिए, गड़बड़ ना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5 था। ये मिस्टेक तो हुई ही है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। ये आपका जो बुक में आंसर दिया गया 1 - 1 - 3 - 1 1 माइनस का है 10 है, फिर 5, कोई भी आंसर मैच नहीं करता, कहीं पे बस ये मिस्टेक हुई है। अब इसका मिस्टेक हमको ढूंढना पड़ेगा, देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हो सकता है आंसर में भी करेक्शन हो सकता है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। देखने का मतलब ये है कि कहीं जोड़ने या घटाने में हम तो एक बार ट्राई कर लिए, लेकिन अभी हम क्वेश्चन खुद ही किए हैं, तो हो सकता है कहीं पे हमारी गलती ना मिल रही हो। आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर मान के चलिए कहीं गलती हो तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर इनकेस तब भी आप लोगों का कोई अलग आ रहा होगा तो बताइएगा या कमेंट करिएगा, हो सकता है कहीं पे गलती की हो। ठीक है, तो इसको हम रफ करते हैं। प्रोसेस यही रहेगा, ऐसे सॉल्व करना है और ऐसे ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं, इसको रोक देते हैं पर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, करना वैसे ही, 6 नंबर भी क्वेश्चन वैसे करेंगे, देखते हैं इसका वैल्यू आ जाएगी, वहीं कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा या फिर हो सकता है आंसर में ही करेक्शन हो। तो हमको क्या क्या निकालना है, ए दिया हुआ है, स्क्वायर निकालेंगे। 5 है तो हो जाएगा 5 से गुणा करा देंगे। 6 आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, यानी 3x3 की है, तो 3x3 की अभी बताए थे क्या होती है, आई इज इक्वल टू लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये 3x3 की मैट्रिक्स हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आई जी का। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ देखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर ऐसे निकलेगा, है ना, ए इंटू ए करेंगे यानी ए 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। फिर दूसरा आप भी लिखेंगे इसी तरीके से 2 0 1 सेम ही। ठीक है, देखो भैया 2 का गुणा 2 के साथ 4, 0 का गुणा 0 के साथ 2 के साथ 0, फिर 1 का गुणा 1 के साथ। ठीक है, फिर ऐसे इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 0
प्लस 0 फिर -1, फिर इसमें के साथ कराएंगे तो 2 प्लस 0 प्लस 0, फिर यही कंडीशन इसमें फॉलो करेंगे तो 4 प्लस 2 प्लस 3, फिर 0 प्लस 1 -3, फिर 2 3 प्लस 0, फिर इसके साथ 2 -2 प्लस 0, और फिर हो जाएगा आपका 0 -1 प्लस 0, फिर हो जाएगा आपका 1 -3 प्लस 0, ये आ जाएगा स्क्वायर। देखो कितना है, 4 1 5 -1, ये 2 और 4 2 6 3 9, और ये हो जाएगा माइनस का 2, 3 2 5, ये 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा 0, ये -1 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये है हमारा स्क्वायर। ठीक है, और यहीं से अगर बात की जाए 5a निकालना है तो 5a निकल सकता है। अगर 5a की बात की जाए तो 5 से गुणा इस साइड करेंगे, 5 से गुणा राइट साइड करेंगे, तो यहाँ देखो क्या लिखा है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, तो गुणा करा लीजिए, तो कितना हो जाएगा, हर एलिमेंट के साथ गुणा करा दीजिए 5 का, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 0 0 के साथ 0 हो जाएगा गुणा, तो ये 5 और ये हो जाएगा 10, ये 5 15 और ये 5 -5 और ये 0, ये आएगा 5a। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i लिख देंगे, यानी जोड़ देंगे a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i बराबर a स्क्वायर हमारा निकल के आया है, लिख लेते हैं 5 -1 2 and 9 -2 5 0 -1 -2 -5a, माइनस का साइन लगाए, 5a का मान कितना है 10 0 5 10 5 15 5 -5 0, फिर क्या है प्लस 6i। देखो भैया 6i, यहाँ i का मान ये है, अगर हम 6i का मान निकाला जाए तो यहाँ 6 से गुणा कराएंगे तो यानी ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और सब तो 0 से गुणा कराएंगे तो 0 ही तो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा प्लस लगेगा तो यही हम लोग लिख लेंगे 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पहले घटा लेते हैं उसके बाद जोड़ लेते हैं, साथ में कर सकते हो। ठीक है, देखो 5 में से 10 जाएगा, जाने वाला है नहीं, माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस का 5 आ जाएगा, -1 से -0 तो क्या हो जाएगा -1, 2 से -5 माइनस का 3 आएगा, 9 से -10 -1 आएगा, -2 से -5 -7 हो जाएगा, 5 से -15 माइनस का 10 आ जाएगा, 0 से -5 -5 हो जाएगा, -1 से माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यानी -1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 4, और -2 और प्लस 0 यानी माइनस का 2। और नेक्स्ट लाइन में आप लोग ये प्लस में लिख दीजिएगा, हम यहाँ लिखा हुआ है तो हम दोबारा नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसके साथ में जोड़ेंगे, लेकिन तो कितना हो जाएगा, देखो -5 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, प्लस का 1, -1 -1 आ जाएगा, क्योंकि 0 के साथ जोड़ेंगे तो -1 ही तो आएगा, -3 0 के साथ जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, -1 0 के साथ -7 प्लस 6 करेंगे तो हो जाएगा -1, -10 ही रहेगा, ये भी -5 रहेगा, +4 रहेगा, केवल ये जुड़ेगा, -2 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4, ये आपका इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन, ये आपका आ भी रहा है -5 और 4 4, और ये आपका -1 -10 और ठीक है, 1 -1 -3 आ रहा है। अच्छा, ये हम लोगों का एक मिनट क्वेश्चन नंबर जो है, आंसर जो बुक में दिया गया है ये लिख लिए हैं, ये लोग लिख दिए हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर, और इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं बुक वाले, क्योंकि जो 6 नंबर हम लोगों का आंसर आया है, 6 नंबर, वो आंसर इन्होंने 5 में लिखा हुआ है। ठीक है, वो आंसर बुक में जो है 5 में लिखा हुआ है, जो कि हमारा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आया है। ठीक है, जबकि ये 5 क्वेश्चन नंबर उत्तरमाला में लिखा हुआ है, तो इसमें देख लीजिए, इसीलिए हम कह रहे थे कि हो सकता है जो हम पिछला वाला क्वेश्चन जो किए थे उस सही क्वेश्चन होगा, लेकिन कहीं बाई मिस्टेक हो गई होगी।
ठीक है, या आंसर जो है शायद हमको लग रहा है अगर 1 2 -9 14 और 12 22 ऐसे कुछ समथिंग आ रहा होगा तो 6 और 5 का इधर उधर हो गया है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इसको हम रफ करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है जो है 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि एक आव्यूह इस तरीके से लिखा हुआ है, प्लस का 1 है, फिर माइनस का 2 है, फिर 3 है, फिर माइनस का 4 है, फिर 2 है, फिर 5 है। इस तरीके से दिया गया आव्यूह, यानी 2 क्रॉस 3 का, यानी 2 पंक्तियां हैं, स्तंभ है 3 गुणे, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है और ऐसे लिखा गया 2 2 3, और फिर क्या लिखा गया है 4 5, फिर क्या लिखा गया है 2 1, यानी सॉरी 2 1। तो क्या करना है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, इसको ज्ञात करना है यानी फाइंड आउट करना है, कुछ वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, पहले हम लोग चेक करेंगे। 3 1 2, 2 पंक्तियां हैं, यानी 2 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स से 3 स्तंभ है। ये देखो क्या है 1 2 3, 3 क्रॉस स्तंभ कितने हैं 2। हाँ, यानी गुणा तो हो जाएगा, गुणा तो हो जाएगा, तो गुणा करते हैं। देखो कैसे, देखो इसका गुणा ऐसे करेंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो यानी 1 का गुणा 2 के साथ करेंगे, यानी 1 इंटू 2, फिर क्या लिखेंगे -2 इंटू 4, फिर 3 इंटू 2। बात समझ में आई? ठीक है, फिर यही काम इसके साथ करेंगे, 1 इंटू 3, -2 इंटू 5, और +3 इंटू 1। बात समझ में आई? ठीक है, फिर ये काम इसके साथ में करेंगे, तो माइनस का 4 इंटू 2, +2 इंटू 4, फिर +5 इंटू 2, फिर -4 इंटू 3, +2 इंटू 5, और फिर +5 इंटू 1। बात समझ में आई? तो देखो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, यानी 2 माइनस 2 2 को 8 +6, ये हो जाएगा 3 -10 +3, और ये हो जाएगा माइनस का 8 8 10 12 10 +5, ये कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये भी 6 2 8 हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 3 3 6, माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ आपका 10 आ जाएगा, ये आपका -2 और +5 कितना हो जाएगा 3, तो 0 -4 10 3, ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो सरल करना था, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका 0 -4 10 3 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में ये दिया गया है भैया, क्या दिया गया है, थीटा -5 = π/2। ठीक है, थीटा -5 = π/2। ठीक है, ये दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि ऐसे ब्रैकेट में सॉरी अवयव में cos स्क्वायर क्या है, थीटा है, फिर cos थीटा, फिर sin थीटा, फिर नीचे में जो है cos थीटा, sin थीटा, फिर sin स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा, फिर गुणे में लिखा हुआ है cos स्क्वायर फाई, cos फाई, sin फाई, cos फाई, sin फाई, sin स्क्वायर फाई, ये दिया गया है। ठीक है, तो बराबर में हमको 0 लाना है, यानी LHS बराबर RHS प्रूफ करना है। देखते हैं, ठीक है, बीच में गुणे का साइन है, तो गुणा करा लेते हैं। देखो इसका गुणा, अब हम LHS नहीं लिखेंगे, जो स्पेस इतना सा है, तो LHS लिखेंगे कि लाइन इतना चला जाएगा, तो इसलिए LHS हम लेके चलेंगे और RHS हमको 0 लाना है, क्योंकि इसका गुणा इसके साथ, यानी क्या हो जाएगा, देखो cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई, cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर फाई, ठीक है, प्लस cos थीटा sin थीटा इंटू cos फाई sin थीटा,
कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस फाई साइन फाई। बात समझ में आई होगी। ठीक है, यही काम इनके साथ करेंगे। देखो यही काम इनके साथ करेंगे, तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा फिर कॉस फाई लिखेंगे फिर साइन फाई। बात समझ में आई। फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे यानी प्लस साइन स्क्वायर फाई रहेगा, फिर ये आपका रहेगा, यहाँ लिख दे रहे हैं कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से हम अवयव बंद करेंगे, अगर ना दिख रहा हो उधर। तो देखो इसका गुणा इसके साथ यानी ऐसे ऐसे, है ना। तो कॉस थीटा साइन थीटा और वो है हमारा कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई। ठीक है, फाई और थीटा में थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये गुणा यहाँ तक हो गया। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा सा स्पेस देना है आप लोगों को, यहाँ हमको उतना मिल ही नहीं रहा तो क्या दे पाए, साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस फाई साइन फाई और प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। ये ब्रैकेट के अंदर है, स्पेस है नहीं तो इसे एडजस्ट कर दें। देखो यहाँ कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर फाई डबल टाइम्स है, तो यहाँ कुछ कॉमन मिल जाएगा, कॉस थीटा मिल जाएगा और कॉस फाई कॉमन मिल जाएगा। तो कॉस थीटा कॉस फाई कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ एक कॉस थीटा बच जाएगा, एक कॉस फाई बच जाएगा। क्यों, यहाँ तो आपका कॉस थीटा बाहर ले चुके हैं, कॉस थीटा क्या हो गया, बाहर हो गया, और कॉस फाई भी बाहर हो गया, ये बाहर हो चुके हैं, तो बचेगा साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, यहाँ पे भी देखो भैया कुछ कॉमन मिल जाएगा, कॉस थीटा और क्या मिल जाएगा, देखो कॉस थीटा यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, और साइन फाई और साइन फाई यहाँ भी दिख रहा है, तो कॉस थीटा साइन फाई यहाँ बाहर ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस थीटा एक बचेगा, और साइन फाई तो बाहर ले चुके हैं तो कॉस फाई बचेगा, और फिर जो बचने वाला है साइन फाई बचेगा और साइन थीटा बचेगा, क्योंकि साइन फाई बाहर ले चुके हैं तो ये साइन थीटा कॉस थीटा भी बाहर ले चुके हैं। और ये ब्रैकेट आप लोग बंद कर लीजिएगा। यहाँ से देखिएगा कुछ कॉमन मिल जाएगा क्या, कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा तो बाहर हो जाएगा, कॉस फाई भी बाहर हो जाएगा, लेकिन कॉस फाई और साइन थीटा बाहर हो जाएगा, तो बचेगा हमारा कॉस थीटा और कॉस फाई, यहाँ बचेगा साइन थीटा और साइन फाई, और यहाँ से कुछ बाहर मिल जाएगा इन दोनों में से। तो साइन थीटा तो साफ साफ दिख रहा है, साइन थीटा बाहर ले लीजिए, साइन फाई भी साफ साफ दिख रहा है तो साइन फाई बाहर ले लीजिए, तो बचेगा कॉस थीटा कॉस फाई, और बचेगा प्लस का साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, ये आप लोग इधर अभी वाला जो है साइन बना दीजिएगा। देखो अब हम नेक्स्ट लाइन लिखने वाले हैं, कॉस थीटा कॉस फाई। ये देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी वाला फार्मूला बन गया, क्या होता है कॉस ए माइनस थीटा माइनस फाई। ठीक है, ये हो गया काम, इसका काम हो गया इतने का। अब यहाँ भी देखो कॉस थीटा साइन फाई, ये भी बन गया आपका थीटा माइनस फाई, ये भी फार्मूला बन गया। ठीक है, ये आपका कॉस फाई साइन थीटा, ये भी आपका फार्मूला थीटा माइनस फाई बन गया। ठीक है, ये भी साइन थीटा इंटू साइन फाई, ये भी कॉस थीटा इंटू कॉस बी साइन थीटा इंटू साइन बी, तो क्या हो जाता है कॉस थीटा माइनस फाई। ठीक है, आप क्या करेंगे, देखो उतना साफ हाथ से होगा नहीं, इसको हम कपड़े से साफ करना पड़ेगा। देखो लेकिन समझा देंगे यहाँ पर, थीटा माइनस फाई ऑलरेडी पहले से दे रखा, क्या पाई बाई टू, यहाँ पे आप लोग रख लेंगे पाई बाई टू, यानी क्रॉस पाई बाई टू, पाई बाई टू का मतलब यहाँ भी रखेंगे यहाँ भी रखेंगे, जहाँ जहाँ थीटा माइनस फाई लिखा हुआ है पाई बाई टू रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा पाई बाई टू मतलब हुआ 90 अंश, तो यानी कॉस जीरो, सॉरी कॉस 90 अंश मान क्या होता है जीरो, तो यह जीरो हो जाएगा क्योंकि गुणे में लिखा तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो क्या आएगा जीरो 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 जीरो, यानी ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है, शून्य अवयव है तो हो जाएगा जीरो, यानी ओवरऑल हम लोग जीरो बराबर आ गया, ये RHS हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 9। अब हम लोग जो भी आगे क्वेश्चन करेंगे, काफी समय हो गया है, तो हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में पार्ट पार्ट करके बता देंगे। कोशिश करना था हम लोगों को एक्सरसाइज एक ही में खत्म करना, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन है, नहीं बूटे पार्टी की बात करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन करवा देंगे।